हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान हमारे YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हम एलजेब्रा की सेकंड क्लास लेके आए। एलजेब्रा की सेकंड क्लास में आज हम लोग सवालों को जो कल हमने जो आपको यहां पर पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको बताया था ए धन बी का वर्ग और ए ऋण बी के वर्ग पर आधारित सवालों को, तो यहाँ पर मैं आपके सवाल लेके आया हूँ उससे रिलेटेड कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये जो है आपकी क्लास, ये अटैक है आपका ए धन बी वर्ग धन तथा ए ऋण बी का वर्ग पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे यहाँ पर जैसे ये सवाल है आपका, जैसे दिया हुआ है, देखो आपको क्वेश्चंस कैसे किस टाइप से दिए रहेंगे उस चीज़ को मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे x पर 3 की पावर है धन 1/x पर 3 की पावर बराबर 5 दिया है, तो x पर 6 की पावर धन x पर 6 की पावर। तो आपको एक चीज़ थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक संबंध बताया था x + 1/x बराबर यदि n हो तो आप जब x² + 1/x² करोगे तो यहाँ पर होता है n² - 2। मैंने आपको ये संबंध बताया था, आपको ये चीज़ों का संबंध, एक प्लस में ये वाला संबंध बताया था और दूसरा जो संबंध बताया था मैंने x - 1/x पर n की पावर यदि लेते हो तो आपको मैंने बताया था x² + 1/x² बराबर आपका जो था n² + 2। ये हम लोग लेके चलते। तो हमने आज की जो क्लास है इस पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। अब जैसे देखो ये 3 है, 3 पर 6 की, यहाँ पर ये 3 की पावर है और यहाँ पर 6 की पावर है, तो दोगुनी हो रही। मैंने बताया, आपको जानते भी हो कि बेटा पावर पे यदि पावर होती है किसी चीज़ का, यदि किसी घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुना। तो मैं समझता हूँ ये 3 की पावर है और ये कितनी हो गई, 6 हो गई, मतलब वर्ग ही तो हो रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब मैंने समझा इसको x समझ लिया इस टाइप से और ये वाला इस फॉर्म में। तो आपको यही चीज़ है। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है n² - 2। तो मैं यह देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है आपका। तो यहाँ पर ये चीज़ों में तो n², तो ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग - 2। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 25 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 23। तो आपका आंसर कौन सा आएगा 23। देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ सिर्फ क्योंकि यहाँ पर क्या है, कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अब सवाल किस टाइप से रहेंगे और किस टाइप से आपको करना है वो चीज़ों को लेके आया हूँ। तो चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखो, अब देखो क्वेश्चन जो है उसमें वर्ग वाला पावर वाला था और यहाँ पर देखो x पे 3/4 की पावर धन x पर 3/4 की पावर बराबर कितना दिया है 8 दिया है। तो देखो आप देखो ये 3/4 पर यदि पावर, यदि मैं पावर घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुना होता है, 2 से कट गया तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 3/2, मतलब ये भी क्या है, ये भी इसी फॉर्म में पूछा गया है x वर्ग + 1/x वर्ग बराबर क्या होगा करके। तो यही चीज़ है, देखो इसका यही है वर्ग है। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था प्लस है तो कितना होगा n² - 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 2। तो 8 का वर्ग 64 और 64 में 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 64 - 2, तो कितना आ जाएगा आपका 62। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 62। क्लियर हो रहा है आपका। जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं कि इस टाइप से भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है क्वेश्चनों को। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसी आधार पर है, पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर बदल देता है पावर। तो आपको डर लगता है कि यार ये तो इस पावर में है और यहाँ पर आपने तो सीखा है कि आया सर आपने तो ऐसा सिखाया है हमको x + 1/x बराबर इतना होगा। तो आपने ये बताया मेरे को x वर्ग पर 1/x वर्ग तो कितना होगा। तो यदि ये इस टाइप से, तो बेटा ये भी वही फॉर्म है, बस आपको इसको x समझ लेना है पूरा। ये 3/4 है तो x पे 1 की पावर मतलब 3/4 की। क्लियर हो गया यहाँ पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर अब सवाल जो है इसमें कितने दे दिया है, पावर 0.13 में दिया है और देखो यहाँ पर कितना है 0.26 में दिया हुआ है। मतलब ये भी तो 13 का 2 गुना कितना होता है 26, ये भी वही है। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा n² - 2। तो बेटा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और -2। तो आप देखो 36 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 34। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज करना है। देखो आपका डर तभी भगेगा जब आप क्वेश्चन को लगाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर x पर कितने की पावर हो गई 2013। अब 2013 यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2013 का 2 गुना कितना होता है 4026। मतलब ये भी सवाल वही है आपका। आपको सिर्फ मैं ये क्वेश्चन यही दिखाने लाया हूँ कि यदि इस फॉर्म में भी ऐसा भी दिए तो आपको करना वही फॉर्म है।
आपको सिर्फ समझना है 2013 का 2 गुना हो रहा है, मतलब वही x वर्ग ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी कितना करोगे, 7 का वर्ग माइनस 2, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 माइनस 2 करवा, तो कितना आ जाएगा 47। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 47। चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी प्रकार से। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए 1 मिनट। हाँ ये देखो 1/4 की पावर है, 1/4 की पावर है, और यहाँ पर 1/2 गई। मेरे को बताओ आप 1/4 में यदि मैं 2 का गुना करूंगा तो 2 से कट के तो 1/2 ही होगा ना, तो 1/2 होगा, मतलब ये भी वही है कि वर्ग ही कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n² - 2, मतलब 8 का वर्ग माइनस 2, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, माइनस 2 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 62। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यदि क्लासेस आपको समझ में आ रही, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो बेटा, और उसके बाद आप यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी आपकी तरह ही सीख पाए इन क्वेश्चंस को। और अलजेब्रा ये जो चैप्टर होता है ये थोड़ा कठिन चैप्टर होता है, मैंने आपको इस क्लासेस को एकदम सरल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। आपकी अगली भी क्लासेस इसी प्रकार होते जाएगी, तो आप इसमें बने रहे आप लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ देखो √15 और x दिया है। अब मेरे को बताओ यहाँ 15x वर्ग दिया है, तो बेटा मेरे को बताओ √15 और ये x है, यदि मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो मेरे को बता √15 का तो 15 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा x वर्ग, मतलब ये भी तो वर्ग ही वाला है, ये भी क्या है वर्ग ही वाला है। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो n² माइनस कितना हो जाएगा 2, तो मैंने लिया 8 का वर्ग माइनस 2, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और 64 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 62। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 62। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बना के रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको डरना नहीं है। चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर ये माइनस वाला आ गया, तो मैंने आपको बताया था माइनस वाले में क्या करोगे आप कि n² प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 2। अभी तक आप क्या करते थे n² - 2 करते थे, क्योंकि प्लस से जाता था वो प्लस में। अब यहाँ पर माइनस से प्लस में, यहाँ पर माइनस से पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा n² + 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था x - 1/x, यहाँ पर ये दिया हुआ n, तो आपको यहाँ पर x वर्ग प्लस 1/, यदि x वर्ग करना है तो आपका n² प्लस कितना करना पड़ेगा 2, तो n² + 2। तो आपको यहाँ पर भी देखो वर्ग है उसमें 4 की पावर हो गई, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 4 का वर्ग धन 2, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और धन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 18 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, मतलब माइनस वाले में क्या करना है आपको प्लस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ यहाँ पर देखो ये भी माइनस में दिया है x पर 5/2, और यहाँ पर भी 1/x पर 5/2, और यहाँ पर भी मान कितना दिया है 5/2 ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 5/2, मेरे को बताओ 5/2 में यदि मैं 2 का गुना करूंगा तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा तो 5 ही आएगा। क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी वही है, पर माइनस का है तो प्लस करना पड़ेगा, तो n² + 2 करना पड़ेगा। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर देखो आपको डर लगता है कि यार सर अब ये तो 5/2 की पावर 5/2 आ गया n की वैल्यू, अभी तो 9 आती थी 10 आती थी 8, कुछ भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, आपको इनका वर्ग कर देना है, और प्लस कितना करना है आपको 2। तो मैं हल करूंगा तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और धन 2, तो देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 25 धन कितना हो जाएगा आपका 8 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 25 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 33 बटा कितना हो जाएगा 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 33/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कुछ भी हो कैसे भी हो, बस आपको कितना करना है n का वर्ग प्लस क्या करना है 2। माइनस वाला है तो प्लस के लिए, और प्लस वाला में था तो कैसे में करते थे माइनस में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ x पर कितने की पावर है 132 माइनस x पर 132 की पावर बराबर कितना है 9। तो देखो 132 का 2 गुना ही दिया है, तो यहाँ पर भी वही समझूंगा मैं, ये माइनस है तो n² प्लस कितना हो जाएगा 2, तो बेटा 9, तो 9 का वर्ग धन कितना आ जाएगा 2, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और धन 2, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 83। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर समझ आ रहा है आपको। चले माइनस है तो प्लस करना है +2, और प्लस है तो -2। अभी ये किस पर आधारित सवाल है, a धन b का वर्ग और a ऋण b का वर्ग पर आधारित सवाल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये यहाँ पर देखो अब ये सवाल में दिया हुआ है x पर 200 की पावर दी हुई है और y पर 200 की पावर है, धन कितना दिया है y पर 200 की पावर देखो प्लस है
तो मेरे को माइनस करना है, माइनस होता तो प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा मेरे को बताओ ये वाला, अब बात आती है सर x पर 200 की पावर है बट ये y पर 200 की पावर है। अब इस वाले को यदि बेटा मैं इसको 1/x पर 200 की पावर भी लिखूंगा और y/200 की पावर लिखता हूँ तो बेटा ये वाला तो ऊपर चल जाएगा ना, y पर 200 की पावर और x पर कितने की पावर आ जाएगी, x पर 200 की पावर आ जाएगी। मतलब उसने यही चीज़ों को ऐसा अल्टरनेट पे करके लिख दिया है, ऊपर करके लिख दिया है। तो मतलब बात भी वही है, मतलब क्या है, x + 1/x बराबर कितना दिया है ये 7 समझ लो। तो आपको आंसर कितना पूछा है, x² + 1/x²। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला था तो वही है n² - 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n² - 2। तो 7 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 7 का वर्ग होता है 49 - 2 तो कितना आ जाएगा आपका 47, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 47। क्लियर हो रहा है। ऐसे सवाल भी आपको देखने मिलेंगे वहाँ पर कभी एग्जाम में आप जाओगे तो। चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ अगला वाला देखो माइनस है, यहाँ का चिन्ह देखो आप, माइनस है तो प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है ना, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क है, आपको इसका मान पूछा है। देखो 3000 का 2 गुना ही तो है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे आप, पर n² प्लस कितना करना पड़ेगा 2। ध्यान रखो ये माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, ऊपर वाला प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। n² + 2 तो बेटा 11 का वर्ग धन कितना हो गया 2, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 और धन 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 123। तो आंसर कितना आ जाएगा 123। चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो ये भी माइनस वाला ही है, ये भी उसी प्रकार है 2.36 है। तो माइनस वाला है तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो n² प्लस कितना करना पड़ेगा 2, तो 13 का वर्ग धन 2, तो 13 का वर्ग होता है कितना 169 और धन 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 171। तो आंसर कितना आ जाएगा 171। तो आज की जो हमने क्लास में, यहाँ पर जो हमने कल की जो क्लासेस पढ़ा था उस क्लासेस के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर बनाया है। अब जो क्लासेस आएगी तो उस क्लासेस में आपको बेटा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, x - 1/x से कि डायरेक्ट x + 1/x कैसे जाया जाएगा ये सिखाऊंगा। और यदि x + 1/x हो तो इससे डायरेक्ट x - 1/x कैसे जाया जाएगा, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। जो कल की क्लास होगी उसमें भी आपको बने रहना है, ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर अगली जो क्लास इसी में मैं आपको बताऊंगा कि x² + 1/x² से x² - 1/x² कैसे जाया जाएगा, और यहाँ पर x² - 1/x² से x² + 1/x² कैसे जाऊंगा। क्योंकि देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले में से यहाँ पर जैसे a धन b का वर्ग बराबर, तो यहाँ पर होता है a - b का वर्ग -4ab, और इसी प्रकार एक और होता है, तो a धन b का वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग + 4ab। इस सवाल से बनते, इस मतलब इस वाले से फार्मूले से बनते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग ये चीज़ें को सीखेंगे। जब तक के लिए बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया है आपको क्लासेस, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।